Exercise 6.5 question number 1. Find the maximum and minimum values if any of the following function given by. फंक्शन आपको दे रखा है, इसमें आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन. ना एफ एक्स है हमारा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3. तो क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, फिर हम एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे. तो इससे हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स इक्वल टू 1/2. अब हम लगा देंगे इसमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. तो एफ डबल डैश एक्स निकाला हमने, ये क्या आ गया हमारा 8, जो कि क्या है हमारा ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव. देयरफॉर ये कौन सा केस हो गया हमारा, लोकल मिनिमा का केस हो गया. तो इट मीन्स एक्स इक्वल टू 1/2 पर हमारा क्या बन रहा है, लोकल मिनिमा. ये है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. अब हमें निकालनी क्या है, मिनिमम वैल्यू. तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम एक्स की जगह फंक्शन में रख देंगे 1/2. तो एफ ऑफ 1/2 क्या आया हमारा 3, मिनिमम value of the function. Now part number 2. fx है हमारा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2. f डैश x निकालेंगे, उसको 0 पुट करेंगे. ना x की वैल्यू आ गई हमारी -2/3. ना अब हमें क्या करना है, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, f डबल डैश x. ये आ गया हमारा 18, जो कि क्या है हमारा पॉजिटिव. देयरफॉर इट इज़ द केस ऑफ लोकल मिनिमा. और किस पॉइंट पे अब वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू किस पे आएगी, x इक्वल टू -2/3. हमने x की जगह रखा फंक्शन में -2/3 एंड वी गेट द लोकल मिनिमम वैल्यू. f ऑफ -2/3 इक्वल टू क्या आया हमारा -2. नाउ द थर्ड पार्ट. फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10. क्या निकाल लेंगे हम, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे. ये क्या आ गया हमारा -2 इंटू एक्स -1. अब इसको क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे. तो x की वैल्यू क्या आ गई इसकी हेल्प से हमारी 1. अब नाउ बाय द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम क्या निकाल लेंगे इसका, f डबल डैश एक्स. तो वो क्या आया हमारा -2 विच इज लेस देन 0. देयरफॉर ये कौन सा केस हो गया, लोकल मैक्सिमा का केस. नाउ मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी, कौन सा पॉइंट हो गया लोकल मैक्सिमा का, x इक्वल टू 1. x इक्वल टू 1 हम फंक्शन में रख देंगे, यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 रख देंगे. तो हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 10. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, जी एक्स है हमारा एक्स क्यूब प्लस 1. क्या करना है हमें, जी डैश एक्स निकालना है. ये आ गया हमारा 3x स्क्वायर. इसको हमने पुट करा 0. तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0. अब हमें बाय द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं. तो जी डबल डैश एक्स क्या आया हमारा 6x. नाउ जी डबल डैश एक्स, एक्स की जगह हमने 0 रखा, तो क्या वैल्यू आ रही है 0. देयरफॉर द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल. तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे ना. एक्स की वैल्यू आई है हमारी 0, तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो कोई भी एक वैल्यू आप चूज कर लें फॉर एक्स इज लेस देन 0. हमारा जी डैश एक्स क्या है 3x स्क्वायर. अगर हम इसमें -1 रखते हैं तब भी हमारा आंसर पॉजिटिव ही रहेगा. ना अब हम राइट हैंड साइड में जाएं, हम कोई भी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0. हमने 1 चूज़ कर लिया, अगर हम इसमें रखेंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर्ड फंक्शन है. देयरफॉर ग्राफ इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू पॉजिटिव. इट मीन्स जी डैश एक्स इज नॉट चेंजिंग साइन. तो ये कौन सा केस हो गया, कोई भी नहीं, ना लोकल मिनिमा का केस हुआ ना लोकल मैक्सिमा का केस. इट मीन्स एक्स इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. अब अगर हम देखें ये फंक्शन क्या था हमारा एक्स क्यूब प्लस 1, और ये वैसे भी क्यूबिक फंक्शन है. तो उसमें क्या आता है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही आता है. y इक्वल टू एक्स क्यूब पे ये हुआ ग्राफ, ये हो गया y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ. देयरफॉर नो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा इन दिस केस. Now question number 2. Find the maximum and minimum values if any of the following functions given by. सेम क्वेश्चन है ना. एफ एक्स है हमारा मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 -1. ना मॉड्यूलस साइन के लिए हम फंक्शन कैसे लिखते हैं, फंक्शन हो गया हमारा, अगर हमारा x जो है इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2, तो हमारी इसकी कौन सी पॉजिटिव वैल्यू होगी, दैट इज x प्लस 2 -1. और अगर x हमारा है इज लेस देन -2, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा इसमें, माइनस ऑफ x -2 और -1. क्या हो गया हमारा x प्लस 1 और ये हो गया हमारा -x -3.
नाउ अब हम, ये तो हो गया हमारा फंक्शन एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स। नाउ अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स, एक्स प्लस वन का क्या आ गया 1, और इसका आ गया हमारा -1। कंडीशन वही रही हमारी, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और यहाँ पर एक्स इज लेस देन -2। ग्राफ इसका कुछ इस साइड इस तरीके से हो गया हमारा। नाउ एड एक्स इक्वल टू -2, -2 पर एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव से एफ डैश एक्स हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है एट एक्स इक्वल टू -2 पर। देयरफॉर इट इज द केस ऑफ लोकल मिनिमा। और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या हो गया हमारा -2। तो हम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू -2 रखेंगे फंक्शन में एफ एक्स में, तो हमारा क्या आ गया, एक्स प्लस 2 -1, आंसर आ गया हमारा -1 विच इज़ द लोकल मिनिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। नाउ सेकेंड पार्ट, फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड्यूलस एक्स प्लस 1 प्लस 3। ना यहाँ पॉइंट नोट करना, यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलस के आगे माइनस साइन है। अब अगर हम इसमें पॉइंट्स निकालेंगे, हमारी कंटिन्यूटी कहाँ ब्रेक होगी, 1 पे ही ब्रेक होगी। अब जब x की वैल्यू हमारी x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, x प्लस 1 आ गया इसकी जगह, मॉड्यूलस साइन जब हमने हटाया तो। अब ये माइनस साइन बाहर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। ना क्या आ गया हमारा -x -1 प्लस 3। ना फॉर x इज लेस देन -1, तो ये भी हमारा नेगेटिव हुआ, माइनस साइन पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बन गया हमारा x प्लस 1 प्लस 3। सॉल्व कर लिया इसे, ये आ गया फंक्शन हमारा। ये तो आया हमारा जी एक्स, हमें क्या निकालना है, जी डैश एक्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 एंड 1। व्हेन x इज लेस देन -1 तो 1 है, पॉजिटिव है। जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 तो नेगेटिव है। इट मीन्स वैल्यू ऑफ जी डैश एक्स कहाँ से कहाँ जा रही है, +1 से -1, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमें यहाँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना ही नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लगा देंगे। और यहाँ पे साइन हमारे सामने है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है एट एक्स इक्वल टू 1 पे, -1 पे, तो हमारा आंसर डायरेक्ट ही आएगा यहाँ पर। ये कौन सा केस हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पर, लोकल मैक्सिमा का केस। ग्राफ हमारा ये बन गया लोकल मैक्सिमा का केस। नाउ लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, किस पॉइंट पे निकालेंगे, एट एक्स इक्वल टू -1 पे। तो g ऑफ -1 क्या आ गया हमारा 3, दैट इज द लोकल मिनिमम वैल्यू। नाउ पार्ट नंबर 3, एच एक्स है हमारा साइन ऑफ 2x प्लस 5। ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग टाइप से सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत ईजी पड़ जाएगा अगर हम इस तरीके से करेंगे। तो हमें मालूम है साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, आप ग्राफ में सोचिए कहाँ से कहाँ तक जाती है, -1 से 1 तक। इट मीन्स -1 is sin 2x is greater than and equal to -1 and less than and equal to 1। अब यहाँ फंक्शन में +5 है, हमने दोनों इस पूरे उसमें हमने +5 कर दिया। यहाँ तो हमारा फंक्शन आ गया, और यहाँ पे जब हमने +5 किया 4, यहाँ आया हमारा 6। अब ये जो एच एक्स क्या था हमारा फंक्शन, ये और ये 4 है इसकी मिनिमम वैल्यू, और यहाँ पे एच एक्स क्या की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 6। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, मैक्सिमम वैल्यू 6 है, मिनिमम वैल्यू 4 है। नाउ पार्ट 4, एफ एक्स है हमारा मॉड्यूलस ऑफ साइन 4x प्लस 3। बस इसमें क्या डिफरेंस है, मॉड्यूलस का साइन इन्होंने लगा दिया। हम पहले तो साइन 4x की वैल्यूज देखेंगे। हमने देखा कहाँ से कहाँ तक साइन का फंक्शन जाता है, -1 से 1, ये लिख लिया हमने विद इक्वल साइंस, लेस देन एंड इक्वल साइन हमने यहाँ लिख लिया। नाउ अब हमने क्या, +3 ऐड कर दिया, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 4। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो गई हमारी 2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई हमारी 4। डायरेक्ट आंसर। आप इसको चाहें तो दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं, f डैश एक्स वगैरह निकाल के, नो प्रॉब्लम।
ना पार्ट 5, एच एक्स है हमारा x+1 वेयर x बिलोंग्स टू -1 and 1 ओपन इंटरवल। तो पहले तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं एच एक्स का, ये इस तरीके से होगा, x+1 का ग्राफ ये हो गया हमारा। अब ओपन इंटरवल है, इट मीन्स -1 पे नहीं ले रहा है एक्स वैल्यू और 1 पे एक्स हमारा वैल्यू नहीं ले रहा है। अब वैसे इस ग्राफ से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसकी हम मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू किस तरीके से शो कर सकते हैं। अगर ये क्लोज्ड इंटरवल होता तो इजीली इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है हमारी 1। लेकिन अब हम -1 को छोड़ के जो फर्स्ट वैल्यू आएगी दैट इज द मिनिमम वैल्यू, और 1 को छोड़ के जो आएगी उससे पहले वो होगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अब उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो हम लिखेंगे कैसे इसे, ये देखिए। नाउ फ्रॉम द ग्राफ वी कैन इजीली से दैट एच एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1, 1। ये आ गया हमारा। नाउ एज इट इज ओपन इंटरवल सो वी कैनॉट गिव द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स, so therefore no minimum and maximum values exist which can be defined. Now question number 3, find the local maxima and local minima if any of the following functions. Find also the local maximum and local minimum values as the case may be. पहले तो हमें इन फंक्शंस में ये पता लगाना है कि लोकल मैक्सिमा का केस है या लोकल मिनिमा का, और फिर अगर इसमें कुछ आता है तो हमें फिर उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। लोकल मैक्स एफ एक्स है हमारा x², तो एफ डैश एक्स निकाल लिया हमने, 2x आ गया। एफ डैश एक्स को 0 पुट करा तो x की वैल्यू आ गई हमारी 0। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लिया हमने इसमें, एफ डबल डैश एक्स निकाला तो क्या आया हमारा 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। और जब भी ये पॉजिटिव होता है एफ डबल डैश एक्स तो ये कौन सा केस होता है, लोकल मिनिमा का केस। सो एट x = 0 एफ डैश एक्स = 0 एंड एफ डबल डैश एक्स क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0 विच इज़ पॉजिटिव। सो x = 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। नाउ लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारी, एफ एक्स = x² है फंक्शन, x की जगह 0 रख देंगे तो आंसर क्या आ गया हमारा 0। तो यही हो गई हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू। पार्ट नंबर 2, जी एक्स क्या हो गया हमारा, x³ - 3x, हमने क्या निकाला g डैश x, इसको पुट करा हमने 0 तो x की वैल्यू आ गई x² = 1, तो x की दो वैल्यूज आ गई यहाँ पर, x = +1 एंड -1। ना इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया, g डबल डैश एक्स निकाल लिया, क्या आ गया हमारा 6x। अब g डबल डैश एक्स में हमने एक बार +1 रखा, एक बार -1 रखा। +1 के केस में ये क्या आ गया हमारा 6 विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया केस लोकल मिनिमा का। और -1 के केस में आ गया हमारा g डबल डैश ऑफ -1 -6, ये हो गया हमारा केस लोकल मैक्सिमा का। इसका मतलब क्या हुआ, x = +1 तो हो गया हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और x = -1 हो गया हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब हमें मैक्सिमम वैल्यूज़ एंड मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी है फंक्शन की। तो हमने क्या करा, g(x) लिया, एक बार +1 रखा, एक बार -1 रखा, वैल्यूज़ आ गई। +1 रखने पर आ गया -2 विच इज़ लोकल मिनिमम वैल्यू, -1 रखने पर +2 आया विच इज़ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। नाउ द थर्ड पार्ट, एच एक्स क्या है हमारा, sin x + cos x। x किस इंटरवल में आ रहा है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, π/2। एच डैश एक्स निकाल लिया, cos x - sin x आ गया। एच डैश एक्स को हमने 0 रखा तो क्या हो गया हमारा cos x - sin x = 0 हो गया। sin x को इस साइड लेके गए तो ये क्या आ गया हमारा cot x = 1। इंटरवल हमें दे रखा है कि x बिलोंग्स टू 0, π/2। एस किस केस में 1 होता है, इंटरवल हमारा ये है तो इसमें तो आ गया हमारा π/4। π/4 पे x क्या होता है, cot x क्या होता है 1। ना अब निकाला हमने h डबल डैश एक्स, ये आ गया हमारा -sin x - cos x। ये किससे क्यों करा हमने, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया। ना x की वैल्यू आ रही थी हमारी π/4, हमने इस पर चेक करा तो ये क्या आ रहा है -√2 विच इज़ नेगेटिव लेस देन 0। देयरफॉर दिस इज द केस ऑफ लोकल मैक्सिमा का केस हो गया ये। तो x = π/4 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स में फंक्शन में हम x की जगह π/4 रख देंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया √2। दिस इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। नाउ पार्ट नंबर 4, फंक्शन है हमारा फर्स्ट sin x - cos x और x
का इंटरवल ही दे रखा है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,2 पाई। ना हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया, ये क्या आ गया हमारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एफ डैश एक्स को हमने 0 रखा तो इसका रिजल्ट क्या आया, कॉट एक्स इक्वल टू -1। -1 किस वैल्यूज में होता है, एक्स की। ना इंटरवल है हमारा 0,2 पाई, तो -1 जो है हमारा दो वैल्यूज पर आएगा, एक तो 3 पाई बाय 4, एक आएगा हमारा 7 पाई बाय 4। ना अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकाल लिया हमने, ये आया हमारा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हमने इसमें क्या करा, 3 पाई बाय 4 रखी एक बार वैल्यू, तो ये आया हमारा -√2 विच इज लेस देन 0। इट मीन्स दिस इज द केस ऑफ, कौन सा केस हो गया हमारा, लोकल मैक्सिमा का केस हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और जब हमने x इक्वल टू 7 पाई बाय 4 रखा तो ये क्या आ गया, √2 विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये कौन सा केस हो गया हमारा, लोकल मिनिमा का केस। तो x इक्वल टू 7 पाई बाय 4 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ना लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अब हमें, तो हमने x की जगह 3 पाई बाय 4 रख दिया फंक्शन में, तो f ऑफ 3 पाई बाय 4 निकाला हमने, क्या आया हमारा √2, दैट इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरीके से 7 पाई बाय 4 रखा फंक्शन में, तो हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई, दैट इज -√2। नाउ पार्ट 5। नाउ फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू x³ - 6x² + 9x + 15। एफ डैश एक्स निकाल लिया हमने, एफ डैश एक्स को 0 पुट करा तो ये आ गया हमारा 3x² - 12x + 9 = 0। 3 कॉमन ले लिया इसमें से, अब इसमें पेयरिंग कर देंगे तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा, x की दो वैल्यूज आ गई, दैट इज x = 3 और 1। नाउ एफ डबल डैश एक्स निकाला तो क्या है हमारा 6x - 12। किन वैल्यूज पर चेक करना है, एक 3 पर और एक 1। हमने x = 1 रखा तो एफ डबल डैश एक्स क्या आया हमारा -6 एट x = 1 पे, which is negative, therefore this is the case of local maxima। तो x = 1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और x = 3 रखा जब हमने एफ डबल डैश एक्स में, तो ये आ गया हमारा 6 विच इज ग्रेटर देन 0, therefore this is the case of लोकल मिनिमा। तो x = 3 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हमने x की जगह एक बार 1 रखा, एक बार 3 रखा, तो f1 आया हमारा 19, तो ये कौन सा केस हो गया, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और f3 रखा तो आया हमारा 15, तो ये क्या हो गया हमारा लोकल मिनिमम वैल्यू। नाउ द नेक्स्ट पार्ट 6। gx है हमारा x/2 + 2/x वेयर x इज ग्रेटर देन 0। हम क्या करेंगे, g डैश x निकालेंगे, 1/2 - 2/x², इसको पुट करेंगे 0, तो हमारी x की वैल्यू आ गई +-2। बट इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट x इज ग्रेटर देन 0, तो -2 तो हो ही नहीं सकती, देयरफॉर x = 2। g डबल डैश x निकाला हमने तो ये क्या आया, 4/x³। तो x = 2 पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ये कौन सा केस हो गया, लोकल मिनिमा का केस। और एट x = 2 इट इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो फंक्शन में रख देंगे हम x = 2, तो g2 क्या आ गया हमारा, 2। दिस इज द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट 7। gx है हमारा 1/x + 2, तो g डैश x निकाल लिया, इसको 0 पुट करा। तो अब ये देखें कि हम अगर g डबल डैश x निकालेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, तो बेटर है कि हम बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर लें। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया है इसमें, तो एट x = 0 हमने चेक करा, g डैश x जो है चेंज कर रहा है अपने साइन को फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप इस फंक्शन में g डैश x में एक बार -1 रख के देख लेंगे, एक बार +1 रख के देख लेंगे। -1 रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, +1 रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी g डैश x की। देयरफॉर इट इज़ मूविंग, g डैश x जो है चेंज कर रहा है अपने साइन को फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देयरफॉर दिस इज द केस ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो x = 0 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो x की जगह 0 रखेंगे फंक्शन में, तो g 0 आ जाएगा, दैट इज 1/2 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। नाउ द 8th पार्ट।
एफ एक्स है हमारा एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स निकाल लिया हमने, इसको 0 पुट करा, सॉल्व किया तो x की जो वैल्यू आई हमारी 2/3। अब इसमें भी डबल डेरिवेटिव टेस्ट अगर हमने इसमें लगाया तो इट विल बी वेरी लेंदी, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर लेंगे। इसमें हम अब इस एफ डैश एक्स में एक बार, क्योंकि वैल्यू क्या आई हमारी 2/3, तो एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए x इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। अब अगर हम राइट हैंड साइड के लिए x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो सी हियर यहाँ पे 1 माइनस 1 दैट इज 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, इसलिए 1 को छोड़कर कुछ और 1 से थोड़ा सा छोटा। अब 2/3 को चेक करेंगे ज़रा, तो 2/3 क्या आएगा हमारा 0.7 समथिंग, तो हमें कुछ बड़ा लेना पड़ेगा, 0.8 ले लेंगे। तो हम चेक करेंगे क्वेश्चन को जी डैश एक्स पे 0.8 रख के, तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। इट मीन्स एफ डैश एक्स इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देयरफॉर दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो एफ ऑफ 2/3 निकाल लेंगे, तो ये आंसर क्या आ गया हमारा 2√3/9 विच इज़ द लोकल मैक्सिमम वैल्यू।